किस्सा कुर्सी का सीएम को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। महोबा जिले की महोबा सदर विधानसभा सीट से महोबा आला और उदल के लिए भी जाना जाता है। तमाम जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से भी और एमपी बॉर्डर से लगा हुआ है। तमाम नेता हमारे पास पहुंचे हैं इस मंच के माध्यम से। राज नारायण जी मौजूदा विधायक हैं, इससे पहले भी बीएसपी के विधायक थे। कुर्सी फिर भी खाली है। 10 साल से बीएसपी के पास ये सीट है और एक कुर्सी खाली इस वजह से है कि बीएसपी के नेता शायद मायावती जी उनको परमिशन नहीं देती हैं कि किसी शो पे मंच पे आए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। बांदा में 2006 से जो गुलाबी गैंग बना था उनकी तरफ से सुमन सिंह चौहान जी हैं। गुलाबी गैंग का जो मुद्दा है, महिलाओं की जो बात है, बांदा से जो एक शुरुआत हुई थी उसका असर भी आपने देखा होगा। तमाम खबरें भी पहुंचती थी, लेकिन आज इस बांदा से जुड़े हुए जिले में हमारे साथ गुलाबी गैंग की सदस्य हैं चौहान जी। उनसे भी हम पूछेंगे क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ले लेता हूं, गुलाबी गैंग को आप रिप्रेजेंट करती हैं, बांदा से शुरू हुआ था, महोबा में क्या उपस्थिति है आपकी? देहातों की औरतें बिना पढ़े लिखे कोई भी सब महिलाएं ऐसी थी कि एक एप्लीकेशन लेके कहीं जा नहीं सकती थी। तो हमने जो अपना प्रवस बनाया कि उनको ठाना कि तुम मजबूत बनो, स्वावलंबी बनो और अपना जाके स्वयं काम करो। संपत पाल जी हमारी कांग्रेस में चली गई थी, उन्होंने जो है विधायकी का शुरू किया था गुलाबी गैंग। जी, हम दोनों ने मिलके किया था, लेकिन वो जब पार्टी में जुड़ गई तो हमें पार्टियों से क्या लेना देना, हमें अपने काम से मतलब है। लेकिन तभी से 2014 से मन गिर गया मेरा, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, अपना पार्टी में ज्वाइन कर लिया और टिकट भी लिया, चुनाव भी लड़ी, हार भी गई। पहले सभी लोग आप बैठे हुए, मुझे एक चीज बता दीजिए, 10 साल से ये सीट बीएसपी के पास है, क्यों नहीं वहां के लोग आना चाहते हैं? इसका कोई जवाब देना चाहेगा जनता में से? नेता तो आरोपी लगाएंगे, जनता में से कोई जवाब देना चाहेगा? मायावती जी इसकी इजाजत नहीं देती है। इस वजह से नहीं देती? कोई भी काम वो बिना मायावती के पूछे कुछ होता ही नहीं ना पार्टियों में, बीएसपी में। अच्छा, अब 4 साल से ऊपर आपको होने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार को। इस क्षेत्र में जिन नेता का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, साहू जी का, जो कि टिकट के दावेदार, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे वो? हाँ, लड़े थे। हाँ, कौन से नंबर पे रहे थे? दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पे रहे थे। तो दूसरे नंबर पे होने के नाते और सरकार में होने के नाते कितनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और इस क्षेत्र में क्या विकास उन्होंने किया या कुछ काम ऐसे किए हों जिसके दम पर आप 2017 चुनाव में जनता के बीच जा सकते हैं? उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में यहाँ पर पेयजल के लिए बहुत डायनामिक काम किया। क्या किया? उर्मिल से जो पानी आज महोबा को मिल रहा है वो उन्हीं की देन है। अच्छा, अगर उन्होंने वो योजना आगे ना बढ़ाई होती और ना धरातल पर लाई होती तो महोबा पानी के लिए त्राय कर रहा होता। महोबा लातूर की स्थिति पर होता। अब बिल्कुल लातूर जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है महोबा। सब पानी मिल रहा है भाई, पानी फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ पानी की समस्या कोई नहीं है। अब साहू जी ने कर दिया ना। उर्मिल सहायक परियोजना आज का नहीं है, ये 27-28 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय दिया था। 1 महीने से बहुत गंदा पानी आ रहा है और उस पर अभी तक। परियोजना कितनी पुरानी है पहले ये बता दीजिए? बहुत पुरानी है। 20-5 साल में नहीं बनी है वो? कोई कुछ नहीं हुआ है। रामनगर महोबा में इस समय पर बालिका विद्यालय निर्माणाधीन है। इस समय निर्माणाधीन है, उसके बन जाने से यहाँ पर शिक्षा की विद्यालय, ठीक है, महोबा की बात कर रहा हूँ मैं। 27 साल पहले हमारी सरकार थी। महोबा को जिस हालत में कांग्रेस ने जो विकास किया उसी हालत में आज खड़ा हुआ है। और आज सामान्य आप लोग ही दे गए थे 27 साल से यहाँ पानी की समस्या हल हुई, ना रोडों की हुई, और यहाँ खनन माफिया और बालू के ठेकेदार, पहाड़ों के ठेकेदार। सांसद जी ने गांव गोल दिया हुआ है पिपरा माफ। सभी सांसदों को ये आदेश दिया गया था कि भाई एक गांव आप गोद में ले लीजिए। उस गांव का ये हाल है कि उस गांव के लोग वहां पर अनशन में बैठे हुए हैं। ना वहां पे विद्युतीकरण हुआ है, ना वहां पे रोड हुआ है, ना ही वहां पे सांसद जी आज तक वहां पर पहुंचे हैं। माननीय सांसद जी से हम चक्रपाणी जी कल दिल्ली में मिले थे इसी बात को लेके। राज्य सरकार के लोगों के द्वारा जो वहां पे विकास कार्य में बाधा डाली जा रही है, तो सांसद जी ने कहा था कि इन लोगों के खिलाफ आप वहां बैठिए। पूरा मनरेगा का पैसा किसानों का जो था वो मशीनों के द्वारा खुदाई की गई। केंद्र के पैसों कहा कि अखिलेश जी ने तालाब खुदवा दिए। केंद्र का पैसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार का पैसा है। ये मनरेगा जबरदस्ती को मनरेगा कह रहे हैं। मनरेगा है तो काउंसलिंग करवा लो ना। डीएम के यहाँ रिपोर्ट रखिए कितना मनरेगा के तरह वो खर्चा हुआ। एक कुशवाहा था, यादव है कोटेदार, वहां गया होगा 3 दिन से कार्ड रखे थे यादव कोटेदार। वो गया होगा यादव कोटेदार के पास अपना राशन कार्ड मांगने, गल्ला देने, उसको यही महोबा का। और नहीं सुने, लाइन ऑर्डर पे अभी रात की बात चले जाओ कोतवाली, रात में उसको कोटेदार ने मारा अपने दरवाजे पे और एप्लीकेशन दे गया। अभी नहीं राशन नहीं दिया, अब कोतवाली में बंद है। मैं रात में गया शाम के टाइम, कोतवाली मेरी कोतवाल से बहस हुई, मैंने कहा इसकी भी FIR लिखिए। लड़कियों की घटना है और हरजन थी वो लड़की, वो आई मेरे पास, मैंने भेजा एप्लीकेशन लेके, उसका रेप भी हुआ, मारा भी गया।
और हाँ यहीं का ये भटेर कला का, यही महोबा जनपद का। और जो है मैं बाहर बैठी रही, 2 बार उसकी एप्लीकेशन फेंकी गई, तब मैं जाके केपी सिंह से लड़ी वहाँ, तब उसकी केपी सिंह? अरे दरोगा है वहीं, FIR दर्ज हुई। भाई गुलाबी गैंग वाली अगर महिला नहीं पहुंचती तो FIR दर्ज नहीं करते आपके दरोगा। दूसरा वाक्य आगे, अब तो आपको मानना पड़ेगा। नहीं, अगर नहीं, आप पूरी बात सुनिए ना, FIR हुई या नहीं हुई? मैंने DIG को फोन किया, तब दोबारा में FIR दर्ज हुई। महिला की वजह से, गुलाबी गैंग की जो सदस्य है इनकी वजह से हुई है। आपका दरोगा दुरुस्त नहीं था अपनी जगह पे। 6 फसलें नुकसान हुई हैं किसानों की। हर फसल को छोटे बड़े किसानों के हिसाब से जो मानक है उससे दे दिया जाए। आज तक एक बार मानक मिला है, बाकी कोई नहीं मिला। राज्य सरकार सूखे का कि सूखे का, ओलावृष्टि का, सब 6 फसलों का नुकसान है। यहाँ विद्यालय तो हैं, लेकिन उनमें अध्यापक नहीं है। विद्यालय है, राज्य सरकार सुन ले, अध्यापक नहीं है उनमें, तो पढ़ाई कैसे हो? आजादी के 70 साल होने को हैं, बिजली पानी सड़क पर हम बहस कर रहे हैं और जवाब नहीं देते बन रहा है। हमें ये बताइए, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों भेजते हैं? सपा सरकार का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। सपा के नेताओं ने इतने अवैध कब्जे किए हुए हैं, तो हमारे नेताजी उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। हम TTF अभ्यर्थी है, पूरे 5 साल निकाल दिया आपने। 5 सालों में इतना मचा दिया है, पूरा खिचड़ी बना दी है, इतना सर्वाइव कर रहे हैं, लाखों रुपए इन्वेस्ट हो गया है, यहाँ अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। ये जनता डिसाइड करेगी महोबा सदर विधानसभा सीट की कि किस पर विश्वास करना है और 2017 में किस पार्टी की ओर जाना है। ये फैसला जनता का है और जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। किस्सा कुर्सी का CM कौन? नमस्कार। चरखारी विधानसभा सीट से मैं हूं आपके साथ विनोद लांबा। चरखारी विधानसभा सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, जहां से उर्मिला सिंह राजपूत मौजूदा विधायक है। हालांकि 4.5 साल में इस विधानसभा सीट ने 3 विधायक देखे हैं। उमा भारती बीजेपी की यहां से पहली बार बनी थी, उनके बाद कप्तान सिंह राजपूत रहे थे। उनकी पत्नी अब इस समय उर्मिला सिंह राजपूत जी यहां की मौजूदा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से कप्तान सिंह राजपूत जी हैं, पूर्व विधायक हैं, और मौजूदा विधायक के प्रतिनिधि के तौर पे उनकी धर्मपत्नी जी हैं। आपका स्वागत है कप्तान जी। और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर पंकज तिवारी जी हैं, जिला महासचिव, आपका भी स्वागत है। बीजेपी की तरफ से बृजभूषण राजपूत जी हैं, टिकट के दावेदार कहे जा रहे हैं यहां से। और सबसे ज्यादा ताली बजाइए आप BSP के मोतीलाल कुशवाहा जी के लिए। परमिशन मिली है मायावती जी से आने की? नहीं मिली शो में? नहीं, परमिशन नहीं मिली है। नहीं, हमें जानकारी नहीं थी, ना हमने पूछा। हम जानकारी हुई तो हमने कहा चलो देखें। आप जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं पार्टी के, तो आप आए हैं जी। चलो जोरदार ताली से आपका स्वागत है। कम से कम सामना करने तो आए, ये एक अच्छी बात है। कुर्सी का जो फेरबदल चला लगातार, किसी की वजह से बाईपोल में उमा भारती जी थी, वो चली गई, उसका विकास पे कुछ असर हुआ क्या? 3 विधायक देख लिए एक विधानसभा ने 4-4.5 साल में। विकास के नाम पर यहाँ चरखारी की पूरी जनता बैठी है। जब से देश आजाद हुए आज तक इतने तालाब कभी नहीं खुदे। कश्मीर, जिसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, तो नेचुरल जो तालाब थे उनकी वजह से कहा जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी। तो नेचुरल तालाबों की खुदाई करवाने का काम एक नहीं, 100 तालाब खुदवाने का काम किया और सभी चरखारी के तालाबों का सुंदरीकरण और चरखारी शहर को स्मार्ट सिटी बनवाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। भाई इन्होंने कश्मीर बना दिया है, पहले भी कश्मीर कहा जाता था। कांग्रेस के लिए कुछ मुद्दा बचा नहीं है अब ताल ठोकने के लिए। सर 27 साल यूपी बेहाल, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है। कांग्रेस भी बेहाल 27 साल से यहाँ नहीं आई तो? नहीं सर, 27 साल से हम नहीं आई तो यहाँ के दबे कुचलों की आवाज भी नहीं उठाई गई। कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है इस चरखारी पे? सर चरखारी और यहाँ के लोकल का मुद्दा सर सबसे बड़ा अन्ना पशु है, जो यहाँ पे किसानों के लिए अजगर खा मुंह बाए बैठा है। अन्ना प्रथा की जो बात कर रहे हैं, कुछ किया बीजेपी ने? नहीं किया। इस क्षेत्र में लौट कर आए? पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। उमा भारती जी 2 साल यहाँ से विधायक रही थी, वोट मांगने तो जरूर आई होंगी, आना होगा। उसके बाद किसी ने देखा था उनको? देखा था कि नहीं देखा था? जीतने के बाद कभी उमा भारती कोलपहाड़ विधानसभा में, चरखा विधानसभा में नहीं है। चलो मैं नहीं, ठीक है, उसकी भी बात कर लेंगे, जवाब ले लेंगे उनसे, बृजभूषण जी से। ये तो लगातार लंबे समय से यहाँ पर ही विधानसभा बाहरी लोगों का घर बनी हुई है। यहाँ पर लोकल कैंडिडेट को बढ़ावा मिलना चाहिए और उनका यहाँ पर समर्थन। अब जो मंच पे बैठे हैं सब लोकल हैं। ये तो परंपरा आपके साथ भी थी, प्रथा बढ़ती रही आगे। तो आज से थोड़ी, चरखारी विधानसभा में जो भी रहा ज्यादातर MLA सब बाहर से रहे हैं। भाई आप लोग एक्टिव नहीं है, आप यहीं के? भाई बाहर से नेता आ जाते हैं और चुन के चले। हमने स्थानीय प्रत्याशी दिया है। हमारे बेटे हैं राम का जीवन जीने वाले राम जीवन। हमने स्थानीय प्रत्याशी दिया, लेकिन जनता ने नकारा हमारे प्रत्याशी को। हम इसके लिए हम क्या स्थानीय प्रत्याशी? भाई आप यहाँ के हैं? नहीं, आप यहाँ सवाल तो सुन लीजिए। बृजभूषण जी आप यहाँ के हैं? बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड का बेटा हूँ, बुंदेलखंड में रहता हूँ, बुंदेलखंड में पैदा हुआ हूँ।
और बुंदेलखंड के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ, बुंदेलखंड के किसानों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। आपसे पहले जो इस सीट का वो सवाल नहीं है, ठीक है आप हैं, मैंने पूछ लिया, आपने बता दिया। अरे सुन लीजिए भैया, सवाल ले लूंगा। अच्छा हाँ, तो यही पर नहीं तो मुद्दा नहीं है भाई, इनके लिए मुद्दा नहीं है, बाकी लोग बता दीजिए किसके लिए मुद्दा। हाँ बताइए क्या मुद्दा है। जब देश का प्रधानमंत्री जो है, जो इस समय बने बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो गुजरात से जो है बनारस लौटने आ सकते हैं, तो क्या यहाँ आसपास की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जो व्यक्ति विकास कराए। क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए, जनता बाहर के और सभी दल हैं जितने, सब पार्टी के दल वाले क्षेत्रीय विधायक को टिकट दीजिए, बस क्षेत्रीय विधायक आप सभी पार्टी से ये गुजारिश है। ठीक है, नेताओं के लिए नहीं हो सकता मुद्दा, नेता तो कहीं से भी पैराशूट से आ सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यह झेलना, दंश तो झेलना पड़ता जनता को। तो जनता के साथ में जो यहाँ उत्पीड़न हो रहा है वो हकीकत तो क्षेत्रीय, अगर क्षेत्रीय व्यक्ति होगा तो उसके साथ जाकर के कम से कम वो तो देखा। 12 यहाँ उच्चीकृत इंटर कॉलेज करवाने का काम किया, यहाँ कुलपहाड़ में पॉलिटेक्निक करवाने का काम किया, आपके जयपुर में IIT करवाने का काम किया, आपके दोनों शहरों को टाउन एरिया करवाने का काम किया, 50 सड़क बनवाने का काम किया। 50 सड़क एक विधानसभा में? गिनती लिख के पूरा डिटेल में दूंगा। सुपा मोड़ से चरखारी रोड चली जाइए, आज से लेके आज के जब से देश आजाद हुआ तब से लेके वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और 2-2 फीट गहरे गड्ढे हैं। 50 सड़कें बनवाई हैं और कागज में सड़कें बनी है, पेमेंट हो गए हैं, मौके पे कोई सड़क नहीं बनी है। ये विधायक जी आपकी सरकार के काम गिनवा रहे हैं क्या? नहीं, जिस टेंडर जो है BSP का शासन काल में हुआ है वो समाजवादी पार्टी काम जो है अब समय पूरा हुआ है। बुंदेलखंड में जितने भी तालाबों का खुदाई का पैसा आया, ये केंद्र का पैसा है, उमा भारती जी ने रिलीज किया है। केंद्र का पैसा है क्या ये? केंद्र जो है मदद नहीं कर रहा है। अखिलेश यादव बार मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, इनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। तालाब में खुदाई का काम है, ये सारा पैसा जो है मनरेगा का पैसा आया हुआ है, मैं ये बता रहा हूँ, सारा मनरेगा का पैसा आया हुआ है। जब कागजों में खनिज होगा, लिखापढ़ी में खनिज होगा, तथ्यात्मक खनिज होगा, तभी आप उसमें से 20% मांगेंगे। विधायक जी का यहाँ सुन लीजिए ना, सवाल तो सुन। बालू इस जिले से डेली जाती है, कहाँ राजस्व मिलता है? हवाई जाती है, उसमें मांगने की आप अधिकार। विधायक जी ट्रक का पता ही नहीं है। इस विधानसभा को हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि रहे हैं, इसको चारागाह बना दिया। अच्छा, सब चढ़ गए, अतिवृष्ट ओलावृष्ट की चेकें बांटी गई। अभी 27,000 किसानों के खाते में नहीं पहुँचा, सूखा राहत का पैसा अभी नहीं पहुँचा। सब क्या जनप्रतिनिधि सो रहे हैं क्या इस मामले में? हम किसान गरीब मर रहा है। विधायक जी ये हाथ खड़े हैं, इनको तो नहीं मिला होगा, झूठ बोल रहे हैं, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ आप सच झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप सच बोल रहे हैं। पैसा तो आया है, लेकिन नेता और लेखपाल के हिसाब से आया है। उसके दूसरे मुद्दे पे जाएंगे ना। आजाद भारत में 72,000 करोड़ रुपए यूपीए गवर्नमेंट में अगर किसी ने माफ किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने, और इसके लिए 56 इंची सीना नहीं चाहिए, इसके लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। यहाँ की बात कर लेते, ठीक है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जनता से कोशिश करेंगे कुछ और सवाल ले सकें। चरखारी विधानसभा सीट से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन लगातार जारी है। बड़े किसान हैं जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनके नाम और इंटरनेट की जो लिस्ट जारी है उनसे काट दिए जाएं। और काट किस चीज में काट दिए जाए? उनको राशन न मिले, सुरक्षा अधिनियम के द्वारा जो गल्ला मिला है 2 महीने मिला, इसके बाद काट दिए जाए। बड़े किसानों को नुकसान हो गया। विधायक जी कोई ऐसा नियम पास किया क्या? समझ किसानों को दोबारा आने वाला है पैसा 27 हजार। फिलहाल काट दिया गया है, काटा नहीं गया है, ये गलत फहमी लोगों की काट दिया गया। वो गलत फहमी की बात कर रहे हैं, सबको किट बट रही है आपके। ये पूरी की पूरी विधानसभा किसानों की विधानसभा है, यहाँ 70% किसान लोग रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि 4.5 साल में किसानों के संबंध में कौन सी नई नहर का निर्माण किया गया? तालाब कहा उन्होंने। मैंने नहर के बारे में किया। सिंचाई कहाँ से होगी? नहर से होगी ना। नहर भी आई है विधायक जी, कोई नहीं आई है? कोई नई नहर नहीं आई। केंद्र सरकार ने 22.5 लाख यूनिट पाइप, स्प्रिंकलर पाइप दिए थे कि सब जगह जो है इनको किसानों को बांट दिया जाए, और 1500 रुपए की सब्सिडी दी गई थी। उससे इनके मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड को अलग कर दिया है, जबकि सबसे ज्यादा आवश्यकता बुंदेलखंड में ही थी। हमारे बुंदेलखंड में इतना भीषण अकाल पड़ा हुआ था, आज से 20 दिन पहले तक अकाल था। मैं पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, राहुल जी यहाँ आए, योगेंद्र यादव पैदल चल के यहाँ आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रिय प्रधानमंत्री कहाँ सो रहे थे? बुंदेलखंड खास तौर से महोबा
आजादी के 70 साल बाद कारखाना विहीन क्यों है? यहाँ पर क्यों कारखाना साधन नहीं है, रोजगार का साधन नहीं है। ठीक है, कमीशन की तो कोई किसी काश्तकार को पैसा मिला ही नहीं। अभी जो बैठे कमीशन खोरी है।